और भाई बेंगलोर के हाथ वालों, आ गया स्वाद? क्यों बताओ, आ गया स्वाद तुम्हें सेक्युलरिज्म का, अपीजमेंट का? बताओ भाई, कुछ तो बताओ। तुम्हारी जो हायर कमांड है, यूपी में किसी का टायर पंक्चर हो जाता है और सड़कों पे बाहर निकल जाता है पूरा का पूरा परिवार, सड़कों पे बैठ के धरना देने के लिए। अब तो तुम लोगों पे खुद पे बात आ गई। तुम्हारी तो प्रॉपर्टी फूंक दी, घर जला दिया। अब कहाँ है? खैर, आएंगे भी कैसे? वोट जो है तुम्हारी थोड़ी पड़ी है उन्हें। चलो खैर छोड़ो, उनकी क्या बात करनी, तुम्हारी बात करता हूँ मैं। मुझे एक बात बता दो छोटी सी, क्या लगा तुम्हें? मतलब जैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो और फिर बात ठंडे बस्ते में चली जाती है, तुम्हें क्या लगा ऐसा ही अब भी हो जाएगा? जबकि तुम्हें पता है कि तुम लोग ऐसे ओहदे पे हो, एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आसानी से तुम लोग नोटिस हो सकते हो, नज़रों में आ सकते हो। और दूसरी बात, किसने हक दे दिया तुम लोगों को किसी के गुरु के बारे में, किसी के नबी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का? किसने हक दे दिया? मतलब तुमने क्या सोचा था कि वो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, एक छोटी सी बात है भाई, तुम्हें किसने हक दे दिया किसी के नबी के बारे में ऐसे बोलने का? लोगों के बारे में बोलो तो समझ में भी आता है। मुझे पता है तुम्हें यही लगा होगा कि भाई इतने सालों सालों से तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, इन लोगों का अपीजमेंट कर रहे हो, इन लोगों को सहला रहे हो, इनकी हर नाजायज़ बात को छुपा रहे हो, तो तुम्हें लगा होगा तुम कुछ भी बोल दोगे, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब है। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें बोलेंगे कि भाई हमारे अपीजमेंट करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। छोड़ो यार, तुम लोगों से भी क्या बोलना, तुम भी ऐसी बेपैंदी के ही लोटे हो। तुम लोग तो ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि शर्म नाम की एक चीज़ होती है इंसान में, वो तुमने बेच के खा ली है, और एहसास नाम की चीज़ वो भी नहीं है। अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जिन लोगों ने ये आगजनी की। यार तुम लोग भी ना कमाल हो कसम से, मतलब एक्सट्रीम लेवल के हो तुम लोग भी। मतलब तुम लोगों ने तो अपना यार मॉडस ऑपरेंडी बना दिया है, ये काम करने का तरीका तुम लोगों ने ये बना दिया है। कोई भी बात हो जाए आग लगा दो, कोई भी बात हो जाए प्रॉपर्टी फूंक दो, किसी की आगजनी कर दो। भाई हम बचपन में कहते थे कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तुम्हारा गाना ये है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो आगजनी लेके देश का नाम। ये तुम्हारा मॉडस ऑपरेंडी तुम लोगों का बन चुका है। या तुम लोगों को ज़रा सा भी मतलब एहसास नहीं है? तुम्हें प्रोटेस्ट देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो उस लीडर ने बोला, उस लीडर के रिश्तेदार ने बोला, कुछ सही बोला। नबी पाक के बारे में किसी को हक नहीं है ऐसा बोलने का, किसी को भी हक नहीं है किसी के नबी के बारे में। और जबकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो अपने नबी को लेके, किसी को भी हक नहीं है कि वो नबी पाक के बारे में ऐसा बोले। लेकिन आप एक बात सोचो, हिंदू देवी देवताओं के बारे में आए दिन बकवास की जाती है। कुछ ऐसे दो दो कौड़ी के कुछ कॉमेडियंस हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं, अगर नाम याद भी होता तो मैं शायद अपने ज़बान से उनका नाम लेना भी पसंद ना करूं। वो जब हिंदू देवी देवताओं के मजाक उड़ाते हैं, हिंदू गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं, तब तो पेट पकड़ पकड़ के तुम लोग अपना हंसते हो। तब तो तुम्हें पता ही नहीं कोई बहुत बढ़िया चीज़ की अनुभूति होती है, तब तुम्हें समझ नहीं आता। और इस पोस्ट से पहले श्री कृष्ण के बारे में जिस पोस्ट का ये जवाब था, ना मैं इस पोस्ट को जस्टिफाई कर रहा हूँ जो इन्होंने नबी पाक के बारे में बोला है, ना मैं उस पोस्ट को जस्टिफाई करूँगा जो इसके पहले बोला था, जिसके जवाब में उसने ये पोस्ट किया था फेसबुक पे। कांग्रेस लीडर ने कृष्ण जी के बारे में कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अगर फिर इसके बाद कोई रिएक्शन हो जाता तुम लोगों पे, तब तुम अपना विक्टिम कार्ड निकाल के बाहर खेलने लग जाते। जब तुम बोलते हो तब तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और जब किसी ने बोल दिया वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, तब तुम दबे कुचले बन जाते हो। तब तुम सारी दुनिया में अपना विक्टिम कार्ड खोल के बैठ जाते हो, कहते हो कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मेरी बात आप आज लिख के ले लो, मैं कोई नहीं हूँ,
बहुत ही नॉर्मल सा यूट्यूबर हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ, कोई नहीं जानता मुझे। लेकिन अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है ना, तो मेरी बात भाइयों और बहनों आप लिख के ले लो कि अगर आप पूरे के पूरे सिस्टम को एक बार को अपनी शर्तों के हिसाब से ला भी दोगे, पूरे के पूरे भारतीय सिस्टम को अपनी शर्तों के हिसाब से ला भी दोगे, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे, मिजरेबल रह जाओगे, ना दर के रहोगे ना सर के रहोगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्या कर लोगे? मान लीजिए आपने सारा का सारा भारतीय सिस्टम अपने हिसाब से कर लिया, फिर और ये आगजनी आप लोगों को किसने हक दे दिया कि किसी का आप घर जला दो, किसी की प्रॉपर्टी जला दो, पुलिस थाना जला दो, लोगों को इंजर करो, जख्मी करो आप लोगों को, और फिर जब लोग इसकी प्रतिक्रिया देंगे, इसका रिएक्शन आप लोगों को देंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम लोग सेफ नहीं है। तब आप लोगों की जेब से आपका विक्टिम कार्ड निकल जाएगा। शाहीन बाग में 3 महीने लोगों ने अनरेस्ट क्रिएट कर दिया पूरी दिल्ली में। 2 स्टेट्स की लिंक रोड को उन्होंने जाम करके रखा, किसी ने कुछ नहीं बोला। कोरोना की वजह से जब उन सबको हटाया गया वहाँ से, तब सबका विक्टिम कार्ड निकल गया, जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मतलब दिमाग ठिकाने पे है कहीं आप लोगों का? नहीं, क्या क्या चाहते हो आप लोग? भाई साहब, आप जो भी चाहते हो ना, सबसे पहले तो देखो पूरा होने वाला है नहीं, और अगर पूरा हो भी जाता है ना, वो आप ही के लिए सही नहीं है, आप ही सही नहीं रहोगे और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मतलब यार समझ में नहीं आती ये बात मुझे कि क्या चाहते हो। तो भाई मैं ज़्यादा बात तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन आप लोगों को ये बात मैं ज़रूर आप लोगों को समझाना चाहूँगा, एक भाई होने के नाते समझाना चाहूँगा। अगर किसी को हक नहीं है कि वो नबी के बारे में बोले, तो किसी को भी हक ये नहीं है कि वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोले। हाँ, हिंदू करते हैं जानवरों की पूजा, आपसे क्या, आपको क्या? हम हिंदू लोग करते हैं, पाप कर रहे हैं, हम करने दो पाप, आप अपने पुण्य के साथ रहो, आप अपने स्वभाव के साथ रहो, आपको क्या पड़ी है? अगर आप टिप्पणी करोगे तो पलट के टिप्पणी होगी, फिर आपको कोई हक नहीं है किसी को कुछ बोलने का। और अगर इस इंसिडेंट के बाद जो बेंगलोर में जो हुआ, जो राइट्स किए, इस इंसिडेंट के बाद अगर लोगों का रिएक्शन आपकी तरफ बदल जाता है, लोगों का बिहेवियर आप लोगों की तरफ बदल जाता है, तो फिर ये मत कहना कि हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे साथ ज्यादती होती है और हमारे साथ लोग भेदभाव करते हैं। मतलब एक जगह आप जला रहे हो और ढकोसला कर रहे हो एक मंदिर के सामने ह्यूमन चेन बनाकर, ये ढकोसला आप कर रहे हो। किससे बचा रहे हो? जब उन लोगों से पूछा गया कि किससे बचा रहे हो मंदिर को, तब चुप हो गए, तब संगी और भक्त कह के भगा दिया लोगों को और चुप करा रहे हैं लोगों को। अगर इस चीज का रिएक्शन होगा, अगर इस चीज की वजह से लोग आपसे दूरी बनाएंगे, आपके साथ अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, ये मत कहना आपके साथ भेदभाव हो रहा है। और किसी को हक नहीं है, चाहे दोनों पक्ष के हों, किसी को हक नहीं है। और आपको कतई ये हक नहीं था कि आप किसी को प्रॉपर्टी जला दो, आप किसी का घर जला दो। और अगर उसे हक नहीं था नबी के बारे में बोलने का, आपको प्रोटेस्ट करना था, आप दूसरे तरीकों से कर सकते थे, किसी की जान लेकर नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। धन्यवाद।